नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक है सिस्मिक वेव। ये वही वेव्स हैं जिनकी मदद से हम अर्थ के अंदर झांक पाते हैं, बिना वहाँ फिजिकली गए हुए। जब कोई अर्थक्वेक आता है या वल्कनिक इरप्शन होता है या फिर कोई बड़ा मैन मेड एक्सप्लोजन होता है, तो उससे ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। इन्हीं वाइब्रेशन को सिस्मिक वेव्स कहते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक मेडिकल अल्ट्रासाउंड होता है जो हमारे शरीर के अंदर की तस्वीर बनाता है। ठीक वैसे ही सिस्मिक वेव हमें अर्थ के अंदर की तस्वीर दिखाती हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इन वेव्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं सिस्मोमीटर। ये बहुत सेंसिटिव मशीन होती है जो जमीन में होने वाली छोटी छोटी हलचल्स को जो है डिटेक्ट कर लेती है। सिस्मोमीटर से हमें मिलता है सिस्मोग्राफ। ये एक पेपर या डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसमें टाइम और ग्राउंड मोशन प्लॉटेड रहते हैं। जब कोई डिस्टेंट अर्थक्वेक होता है तो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले एक शार्प और छोटा सा विगल दिखाई देता है जिसे कहते हैं पी वेव अराइवल। इसके कुछ देर बाद एक बड़ा विगल आता है जिसे कहते हैं एस वेव अराइवल। और सबसे अंत में एक लंबा और रोलिंग मोशन रिकॉर्ड हो जाता है जिसे हम सरफेस वेव कहते हैं। साइंटिस्ट दुनिया भर में ऐसे हजारों सिस्मोग्राफ्स कलेक्ट करते हैं, फिर उनके अराइवल टाइम्स को कंपेयर करके ट्रैवल टाइम्स कर्व बनाते हैं। अगर कोई वेव जल्दी पहुंच रही है या लेट पहुंच रही है या फिर गायब हो गई है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि अर्थ के अंदर मटेरियल क्या है और किस गहराई के ऊपर अर्थ जो है सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है और कहाँ पे बाउंड्रीज मौजूद है। तो इन सब का क्लूज मिलता है इनकी मदद से हमें। अब आते हैं सिस्मिक वेव्स की मेन टाइप्स के ऊपर। ये दो टाइप की हैं, बॉडी वेव जिसके अंदर आती है पी वेव और एस वेव। उसके अलावा सरफेस वेव के अंदर आती हैं लव वेव और रिले वेव। पहले बात करते हैं बॉडी वेव्स की। बॉडी वेव जो है वो अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं। अगर बात करें पी वेव की, जिनको प्राइमरी वेव भी कहा जाता है, ये सबसे फास्ट होती हैं। ये कंप्रेस और रिलीज मोशन करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक स्प्रिंग को दबाकर छोड़ देते हो, उसी टाइप का मोशन यहाँ पे आपको पी वेव्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड होती हैं। पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। अर्थ की क्रस्ट में इनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और मेंटल के अंदर जाके इनकी स्पीड और भी तेज हो जाती है। लेकिन जब ये लिक्विड कोर में जाती हैं तो इनकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। अगर बात करें एस वेव की, उनको कहा जाता है सेकेंडरी वेव्स। वो थोड़ी स्लो होती हैं। सेकेंडरी वेव्स जो है वो साइड टू साइड मोशन करती है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक रस्सी को साइड में शेक करते हो, तो उस टाइप का मोशन आपको एस वेव्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये वेव्स जो है लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती। इसलिए जब साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ रीजन के अंदर एस वेव गायब हो जाती हैं, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अर्थ के अंदर लिक्विड लेयर्स भी मौजूद हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशन से आउटर कोर के लिक्विड होने का प्रूफ मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लव और रिले वेव को। सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली जो वेव होती हैं वो सरफेस वेव्स होती हैं। ये वेव अर्थ की आउटर स्किन के ऊपर ट्रैवल करती है। जैसे कि पानी की सतह पर लहरें ट्रैवल करती हैं, उसी टाइप से ये ट्रैवल करती हैं। लव वेव ग्राउंड को हॉरिजॉन्टली शेक करता है और रिले वेव जो हैं वो एक रोलिंग मोशन करती हैं, कुछ कुछ ओशन वेव्स की तरह। सरफेस वेव्स जो है वो सबसे स्लो होती हैं, लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बड़ा होता है और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। इसलिए जब सिटीज़ और टाउन में अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव की वजह से होता है। इन वेव्स की एक और खासियत है, वो है डिस्पर्जन। यानी लॉन्गर और शॉर्टर वेव्स जो हैं वो अलग अलग स्पीड के ऊपर ट्रेवल करती हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके साइंटिस्ट क्रस्ट और अपर मेंटल की थिकनेस और प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, जब सिस्मिक वेव्स अर्थ के अंदर ट्रेवल करती हैं तो उन्हें कई बार अचानक चेंजेस मिलते हैं। कभी वो बाउंस कर जाती हैं, कभी बैंड कर जाती हैं और कभी एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर बदल जाती हैं। इन्हीं प्रोसेसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कन्वर्जन। अर्थ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने सिर्फ सिस्मिक वेव्स की मदद से ही डिस्कवर किया है। इन्हीं सब बाउंड्रीज को अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं मोड डिस्कंटिन्यूटी की। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री है। यहीं से सिस्मिक वेव्स जो हैं अचानक फास्ट हो जाती हैं। फिर मेंटल के अंदर 410 किलोमीटर और 660 किलोमीटर डेप्थ पर फेज चेंजेस होते हैं, जहां ओलिवाइन जैसे मिनरल्स डेंस स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। इसे हम मेंटल ट्रांजिशन जोन कहते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा बाउंड्री, कोर मेंटल बाउंड्री, यानी कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी।
ये लगभग 2900 किलोमीटर की डेप्थ के ऊपर है। मेंटल जो है सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे आउटर कोर लिक्विड है। सिस्मिक वेव्स यहाँ ड्रामेटिकली चेंज करती हैं। और फाइनली इनर कोर बाउंड्री आती है, जहाँ पे बोलते हैं लेमन डिस्कंटिन्यूटी। यहाँ पे लिक्विड आउटर कोर सडनली सॉलिड इनर कोर में बदल जाता है। इन सब का पता हमें इन वेव की मदद से ही चल पाया है। दोस्तों अब देखते हैं शैडो जोन्स को। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वो रीजन है जहाँ सिस्मिक वेव्स बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। एस वेव जो है लगभग 103 डिग्री से गायब हो जाती हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। और पी वेव जो है वो 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में काफी वीक हो जाती हैं। ये पूरा रीजन कहलाता है पी वेव शैडो जोन। इससे साइंटिस्ट को कोर का जो एग्जैक्ट साइज और स्ट्रक्चर है वो पता चलता है। बाद में स्पेशल वेव पास ने प्रूव किया कि इनर कोर जो है वो सॉलिड है और आउटर कोर जो है लिक्विड है। दोस्तों सिस्मिक वेव्स ने हमें पूरे अर्थ का इंटरनल मैप दिया है। इनसे हमें क्रस्ट की थिकनेस पता चलती है। ओशन के नीचे थिन क्रस्ट और माउंटेन के नीचे थिक क्रस्ट का हमें पता चलता है। एस्थिनोस्फीयर का वीक और पार्शली मोल्टन जोन भी सिस्मिक वेलोसिटी ड्रॉप से ही पहचाना जाता है। दोस्तों हमें पता है कि ट्रांजिशन जोन में मिनरल्स पानी को स्टोर करते हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि इस जोन में उतना वाटर लॉक्ड हो सकता है जितना सरफेस ओशन के अंदर है। सिस्मिक टोमोग्राफी ने हमें 3D इमेजेस दी हैं, जहां हम कोल्ड सबडक्शन स्लैब्स और हॉट मेंटल प्लम्स देख सकते हैं। ये अर्थ का सीटी स्कैन जैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि वेव्स ने रिवील किया है कि आउटर कोर लिक्विड है और यही जनरेट होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इनर कोर जो सॉलिड है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अब हम देखेंगे इन वेव्स की एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस को। दोस्तों सिस्मिक वेव्स का यूज सिर्फ अर्थ स्ट्रक्चर को समझने में नहीं होता, बल्कि अर्थक्वेक लोकेशन और उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने में भी होता है। हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो कहाँ पे है। पी और एस वेव अराइवल टाइम्स कंपेयर करके साइंटिस्ट अर्थक्वेक का एग्जैक्ट एपिसेंटर डिटेक्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होता है एनर्जी रिलीज की वजह से, और इंटेंसिटी बताती है कि लोगों ने कितना शेकिंग फील की है। आज सिस्मिक वेव्स का नेटवर्क इतना एडवांस है कि पी वेव्स डिटेक्ट होते ही वार्निंग भेज दी जाती है, ताकि ट्रेन रुक जाए, जो सर्जरीज हैं वो पॉज हो जाएं, और इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोटेक्ट की जा सके। दोस्तों सिस्मोलॉजी का यूज जो है ऑयल, गैस और मिनरल को एक्सप्लोर करने में भी किया जाता है। कि मैंने आपको बताया कुछ वेव हैं जो सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास हो जाती हैं, कुछ वेव्स हैं जो अकेली सॉलिड से पास होती हैं। तो इन सब की मदद से हमें ये पता लग जाएगा कि अर्थ के अंदर लिक्विड कहाँ पे है, सॉलिड कहाँ पे है, कहाँ पे मिनरल्स टैप हो सकते हैं। तो इनकी मदद से हमें ऑयल और गैस, उसके अलावा जो अदर मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन सब का हम पता लगा सकते हैं। और ये ग्लोबली न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। इससे हमें पता चल सकता है कि कौन कंट्री जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सिस्मिक वेव्स अर्थ के लिए अल्ट्रासाउंड की तरह काम करती हैं। पी वेव जो है फास्टेस्ट है और लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। एस वेव जो है स्लोअर है और वो केवल सॉलिड के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं। सरफेस वेव जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और शैडो जोन ने प्रूव किया है कि आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। सिस्मिक टोमोग्राफी ने हमें अर्थ का 3D मैप दिया है। मतलब कि सिस्मिक वेव्स ही वो विंडो हैं जिन्होंने हमें क्रस्ट, मेंटल और कोर और अर्थ की पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल जानकारी दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।